हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी जो है 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो 10th के बाद क्या करें, स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे लें, इन सारी चीज़ों पे जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे पूरा हम हर चीज़ डिजाइन किया गया है कि कैसे जो है क्या स्ट्रीम लेते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, इन सारी चीज़ों को जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 10th के बाद क्या करें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, कौन सा स्ट्रीम चुने, कंप्लीट गाइड हिंदी में, और हर स्ट्रीम के सब्जेक्ट, कैरियर और सैलरी डिटेल के बारे में भी जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 10th के बाद सबसे बड़ा डिसीजन है साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। ये डिसीजन आपके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और कैरियर गोल पर डिपेंड करता है। ये गाइड तीनों स्ट्रीम को सब्जेक्ट्स, कैरियर ऑप्शंस और सैलरी डिटेल्स कवर करती है ताकि आप सही डिसीजन ले सको। सबसे पहले तीनों स्ट्रीम में क्यों कंपैरिजन की बात करें तो मेन सब्जेक्ट अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो होते हैं। इसके साथ ही कॉमर्स में जाएंगे तो अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स हो जाएगा। आर्ट्स और ह्यूमैनिटी में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी हो जाएगा। और टॉप कैरियर जो है अगर साइंस लेते हैं तो इससे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल। कॉमर्स में सीए, बैंकर, एमबीए और इंटरप्रेनर। आर्ट में जो है लॉयर, आईएएस, आईपीएस, जर्नलिस्ट, डिजाइनर। टॉप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो अगर साइंस वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए जेई नेट और सीयूईटी है। कॉमर्स के लिए जो है सीए फाउंडेशन है, सीयूटी, आईपीएमएट है। और आर्ट्स ह्यूमैनिटी में जो है क्लैट है, सीयूईटी है, नीड है, निफ्ट है। अगर स्टार्टिंग सैलरी रेंज की बात करें तो साइंस वालों को जो है 4 लाख से लेके 25 लाख तक एनुअली है। और इसके साथ ही अगर कॉमर्स वाले की बात करें तो 4 लाख से 15 लाख तक। और आर्ट्स और ह्यूमैनिटी वालों का 3 लाख से 15 लाख तक। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो हाई है। साइंस का डिफिकल्टी लेवल काफी हाई है और सिलेबस भी बहुत हैवी है। कॉमर्स की बात करें तो इनका सिलेबस मीडियम है। और आर्ट्स की बात करें तो ये मीडियम में आता है। बेस्ट फॉर एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग के लिए साइंस बेस्ट है। अगर आप एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग है आपके अंदर तो साइंस ठीक है। नंबर और बिजनेस माइंडेड पीपल के लिए कॉमर्स ठीक है। और क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव थिंकर्स के लिए जो है आर्ट्स जो है काफी ज्यादा सही है। अब अगर साइंस विथ मैथ पीसीएम हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इसमें सब्जेक्ट जो होगा इंग्लिश कंपलसरी होगा, ऑप्शनल सीएस और पीईटीसी होगा। करियर ऑप्शन की बात करें तो इसमें बीटेक है, बी इंजीनियरिंग है, बी आर्किटेक्चर है, बीएससी मैथ्स है और एनडीए और डिफेंस मर्चेंट नेवी है। एंट्रेंस एग्जाम जो है बीटेक के लिए जेई मेन और जेई एडवांस दे सकते हैं। आर्किटेक्चर के लिए जेई मेन पेपर 2। और बीएससी मैथ फिजिक्स के लिए सीयूईटी। और एनडीए के लिए यूपीएससी एनडीए दे सकता है और मर्चेंट नेवी के लिए आईएमएसीईटी। साइंस विद बायोलॉजी पीसीबी की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो है एमबीबीएस डॉक्टर नीट, इंग्लिश कंपलसरी है, बीडीएस डेंटल नीट। और ऑप्शनल जो है बी फार्मा फार्मेसी है। स्टेट सीईटीएस है और बीएससी नर्सिंग, एम नर्सिंग, वेटनरी, बीवीएससी निफ्ट, ये सारी चीजें जो है। साइंस विथ बोथ पीसीएमबी, अगर एक्स्ट्रा में बायो भी हम ले लेते हैं तो जेई और नीट दोनों के डोर्स ओपन है। लेकिन वर्कलोड बहुत ज्यादा है, सिर्फ तभी लो जब दोनों में जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। 10th में 80+ मार्क्स है, डेली 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हो, तब भी ये लेना ज्यादा उचित है। सब्जेक्ट अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो इसमें कैरियर ऑप्शन जो है सीए है, जिसकी सैलरी रेंज 7 से 15 लाख है। बिजनेस स्टडीज की बात करें तो सीएस कंपनी सेक्रेटरी है, 5 से 10 लाख। और इकोनॉमिक में जो है बीकॉम है, एमबीए है, 8 से 20 लाख। और इंग्लिश में जो है बीबीए है, बीएमएस है, 4 से 8 लाख। मैथ ऑप्शनल है बट रिकमेंड किया जा सकता है। बैंकिंग पीओ क्लर्क है, 5 से 8 लाख। और सीएमए पोस्ट अकाउंटेंट में जो है 5 से 10 लाख पर एवनोम है। और बीएससी फाइनेंस में 6 से 15 लाख। कॉमर्स टिप की बात करें तो मैथ जरूर ले। कॉमर्स के साथ इकोनॉमी ऑनर्स, एक्चुअल साइंस और डाटा एनालिटिक्स के डोर्स ओपन रहेंगे। बिना मैथ्स के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती है। अब अगर बात करें हिस्ट्री यानी कि लॉ, क्लेट और एनएलयू, तो इसमें सैलरी जो है 5 से 15 लाख है। पॉलिटिकल साइंस, सिविल सर्विसेज, आईएएस और आईपीएस और आईएफएस की बात करें तो 56,000 पर मंथ है, पर प्लस 10 लाख एलपीए है। और ज्योग्राफी होता है तो जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन 3 से 8 लाख है। साइकोलॉजी में जो है डिजाइन 5 से 12 लाख है। सोशोलॉजी में जो है होटल मैनेजमेंट 3 से 6 लाख है। और इंग्लिश की बात करें तो टीचिंग, बीएड और गवर्नमेंट टीचर जो है 30,000 पर मंथली गवर्नमेंट हो जाएगा। अगर हिंदी रीजनल होता है तो सोशल वर्क, एनजीओ 3 से 6 लाख पर एनम होगा।
अब बात करें स्ट्रीम कैसे चूज करें, तो इसके लिए 5 स्टेप्स है। पहला चीज, इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है, बिना किसी के कहने पर ऑनेस्टली सोचे। 10th के मार्क्स देखें, साइंस के लिए मैथ प्लस साइंस में 60 प्लस रिकमेंड है, कॉमर्स मैथ में 50 प्लस और आर्ट्स कोई मिनिमम नहीं। कैरियर गोल की बात करें तो डॉक्टर बनना है, पीसीबी इंजीनियर, पीसीएम सीए और कॉमर्स लॉयर, आर्ट्स कंफ्यूज, कॉमर्स सबसे फ्लेक्सिबल है। सीनियर से बात करें, अपने स्कूल के 11-12 स्टूडेंट से पूछो रियलिटी क्या है, डिफिकल्टी क्या है। पेरेंट्स से डिस्कशन करें बट फाइनल डिसीजन अपना लो। पेरेंट्स का एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है, लेकिन करियर में आपको जाना है आगे। अगर आप सोचते हो कि हमको जॉब करना है, तो जॉब आपको पेरेंट्स को नहीं जाना होगा, आपको डेली ड्यूटी पे जाना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। तो ये सारी चीजों को सोच समझ के जो है आप जो अपना करियर ऑप्शन, इसके साथ अल्टरनेटिव ऑप्शन, अगर 10th के बात करें तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है, 3 साल का होता है, आईटीआई 1 से 2 साल का होता है, पैरामेडिकल डिप्लोमा 2 से 3 साल, और एनडीए प्रिपरेशन 11-12 एग्जाम देना होता है, ओपन स्कूलिंग फ्लेक्सिबल होता है। अब सबसे बड़ी गलती इनको अवॉइड करें। दोस्त ने साइंस लिया तो मैंने भी ले लिया, दोस्त की इंटरेस्ट और आपकी अलग है, फॉलो योर ऑन पाथ। साइंस लेना इंटेलिजेंट्स, आर्ट्स वीक, कंप्लीट रॉन्ग, आईएएस ऑफिसर आर्ट्स बैकग्राउंड, देश चलाते हैं, लॉयर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, इंटेलिजेंस स्ट्रीम से नहीं इफोर्ट से आती है। पेरेंट्स के प्रेशर में साइंस लेना, अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं है तो 2 साल स्ट्रगल करोगे और 12th में मार्क्स कम आएंगे। बेटर सही स्ट्रीम में अच्छे मार्क्स, गलत स्ट्रीम में एवरेज मार्क्स। बिना सोचे जल्दी डिसीजन, 1 से 2 हफ्ते रिसर्च करें, स्कूल काउंसलर से बात करो, फिर डिसाइड करो। कैरियर ऑप्शन और सैलरी फिगर्स अप्रोक्स है, स्कूल स्पेसिफिक एडमिशन कट ऑफ वेरी करते हैं, स्ट्रीम चेंज पॉलिसीज स्कूल पर डिपेंड करती है। एंट्रेंस एग्जाम डिटेल 25 से 26 पैटर्न पर बेस्ड है, लास्ट अपडेटेड फरवरी 2026। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10th के बाद साइंस लेना चाहिए कॉमर्स, तो साइंस ले अगर इंजीनियरिंग मेडिकल रिसर्च और आईटी इंटरेस्ट में, मैथ साइंस और अच्छे मार्क्स। कॉमर्स ले अगर सीए बैंकिंग बिजनेस फाइनेंस में इंटरेस्ट है, दोनों इंटरेस्ट का स्कोप बहुत अच्छा है। गलत चॉइस है जो इंटरेस्ट के बिना ली जाए, पेरेंट्स या दोस्त के कहने पर बदले अपने इंटरेस्ट फॉलो करें। अब अगर बात करें कि आर्ट्स में क्या स्कोप है, तो बहुत स्कोप है आर्ट्स से, लॉ, क्लैट, एनएलयू 10 से 25 लाख एनओ में स्टार्टिंग है, और सिविल सर्विसेज है, मोस्ट प्रेस्टिजियस करियर है, जर्नलिज्म है, डिजाइन है, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है, टीचिंग है, होटल मैनेजमेंट है, माइक कॉन्सेप्शन है, आर्ट्स वीक स्टूडेंट के लिए। ये गलत है, यूपीएससी टॉपर्स में बहुत से आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। आर्ट्स तब गलत है जब कोई बिना इंटरेस्ट के बैकअप की तरह ले। तो ये सारी चीजों को जो है फॉलो करते ही जो है आप अपने एग्जाम को और बढ़िया तरीके से करें, और आगे का जो भी आपका रणनीति हो उसको सोच समझ के करें, और डेली हार्ड वर्क करें, और हार्ड वर्क से ही जो भी चीजें है पॉसिबल हो पाता है। चलिए मिलते हैं ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर दिए तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें।